एसआईआर यानी कि वोटर पुनर्निरीक्षण को लेकर के लगातार सियासत जो है देश में चल रहा है। चाहे वो बिहार की बात करें, बिहार में जिस प्रकार से 65 लाख से अधिक लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट गया, ऐसे में विपक्ष के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। वहीं अब झारखंड में भी इसकी बू जो है वो आने लगी है। अब ऐसे में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार विरोध करते नजर आ रहे थे। उनका ये भी कहना था कि 4 अगस्त को यानी कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भी बता दें कि राहुल गांधी और तमाम जो लोग हैं 9 जुलाई को पटना में भी आकर के विरोध कर रहे थे। अब इसको लेकर के हम झारखंड की तमाम जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर झारखंड में जरूरी है या नहीं। लगता है कि जो जैसे बिहार में पुनर्निरीक्षण हुआ है वोटर का, यहाँ भी होना चाहिए। जी अवश्य होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत से स्वदेशी आन के यहाँ पे बसे हुए हैं। झारखंडियों को कोई चीज़ में मौका नहीं मिल पाता है और यहाँ पे सब बांग्लादेशी जैसे बहुत से देश से आन के बसे हुए हैं। झारखंड को गरीब आदमी को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आना जरूरी है। झारखंड में होना जरूरी नहीं है। झारखंड में जो जैसा चल रहा है बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष जो है वो कह रही है कि इससे लोगों को परेशानी होगी, क्या सही वास्तव में परेशानी होगी? हाँ, परेशानी होता है। एकदम जरूरी है। देश में जितने अनर्गल वोटर हैं वो उनका वेरिफिकेशन जरूरी है। क्या लगता है कि झारखंड में भी होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। बिहार में लगभग 65 लाख वोटर जो हैं वो अब वोट नहीं कर पाएंगे, तो क्या लगता है कि झारखंड में भी इसी प्रकार का होगा? तो फिर कहीं ना कहीं तो परेशानी तो बहुत लोगों को होगी। परेशानी तो अच्छे काम में होते हैं सर। क्या लग रहा है कि झारखंड में वोटर पुनर्निरीक्षण होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने होने को वजह भी होना चाहिए ना कि क्यों होना चाहिए, भी तो बात है ना। और अगर किसी वजह से आप कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, उसको मैंने पहचान पत्र जो बना हुआ है तो उसको देख करके उसको कीजिए, क्या वेरीफाई कीजिए। अब नया से उसको कीजिएगा तो दिक्कत ना होगा। और हमको लगता है किसी में कुछ मैंने गड़बड़ है, समझे ना। ये सब बिहार में भी हुआ। अब बहुत सा वोटर लिस्ट में ऐसा है कि जो क्या बोलते आंगनबाड़ी को देने का जिम्मा था उन लोग करने का था, वो तो खुद फार्म भरे सब कुछ पिक किया। हम तो देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं। अब वही कर रहा है उसमें। जबकि होना ये चाहिए था कि जब आप वोटर लिस्ट को मैंने संशोधन कर रहे जो भी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको पूरा घर घर जाके करना चाहिए कौन आदमी क्या है नहीं है। और भी जो सिस्टम है अपने सिस्टम से चलना चाहिए। यानी कि झारखंड में नहीं होना चाहिए। झारखंड में नहीं, क्यों होना चाहिए? अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है तो उसमें तब उसमें सोचेगा, विचार करेगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई बात है नहीं है। सत्ता विपक्ष जो है वो कह रही है कि बहुत सारे लोग जो है विदेश से आकर के यहाँ बस गए हैं जिनके पास कोई कागज वागज नहीं है। या तो उसको पहचान आप कर सकते हैं ना भाई, उसको तो अलग से पहचान में आ जाएगी कि नहीं आदमी है सो। और यहाँ का जो जन्म से रहा तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब रही बात तो बहुत सा तरह सिस्टम बना कर रख रहा कि पेपर चाहिए वो पेपर चाहिए, तो जो पेपर चाहिए तो कभी बोलता पहचान पत्र यहाँ का आपका माने नागरिकता नहीं है तो आपका ये नहीं है तो वो नहीं है, तो आप क्या चीज़ है, क्या चाहिए? तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो झारखंड में भी जो पुनर्निरीक्षण है, वोटर पुनर्निरीक्षण वो होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये ज़रूरत नहीं है। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में भी जो है ये वोटर पुनर्निरीक्षण जो है वो होना चाहिए। बता दें कि जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के लगातार विरोध बिहार में भी देखने को मिल रहा है सत्ता जो विपक्ष है उनके द्वारा, वहीं झारखंड में देखा जाए तो 4 अगस्त को विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भी ये जो मामला है इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाना था। लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद जो है मानसून सत्र जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यह विरोध जो है फिलहाल वर्तमान कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री